नमस्कार मित्रों, मैं आपके कार्यक्रम में पर्सनली उपस्थित नहीं रह सका, इसलिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, स्पेन में हूं, इसके कारण आ नहीं पाया हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए आपने प्राथमिकता दी है। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। और इतना ही नहीं, तो आज विशेष रूप से हम वनों का विकास करके हम देश का विकास कर सकते हैं। हमारे देश के जीडीपी में करीब 14% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से होता है, 20 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 52 to 54% सर्विस सेक्टर से आता है। और हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पर करीब 65% डिपेंड करती है। और इसलिए जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें किसानों को केवल अन्नदाता नहीं, अब ऊर्जादाता हमने बनाया, ईंधन दाता बनाया है, हाइड्रोजन दाता बनाया है, हवाई ईंधन दाता बनाया है, विटामिन दाता बनाया है। और मुझे विश्वास है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हमारे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा। मुझे खुशी है कि बाम्बू अब घास है। बाम्बू काटने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारी बाम्बू की हम करीब करीब 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बना सकते हैं। बाम्बू से कपड़े बना सकते हैं, बाम्बू से इथेनॉल बना सकते हैं, बाम्बू से सीएनजी बना सकते हैं, बाम्बू से हाइड्रोजन बना सकते हैं, बाम्बू को व्हाइट कोल के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, बाम्बू के कपड़े अच्छे बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को मजबूत करने के लिए जल, जमीन, जंगल पर आधारित हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करें जो आईआईटी के हमारे मित्रों कर सकते हैं, कि जो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर को बदल देंगे। इसमें 4 बातें जरूरी होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। आपने आपके संशोधन के साथ अगर ये जल, जमीन, जंगल और जानवर को फोकस करते हुए हमारे जंगलों में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसके आधार पर अगर टेक्नोलॉजी तैयार करके दी तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में, जंगल आदिवासी के क्षेत्र में रोजगार का निर्माण होगा, देश समृद्ध संपन्न होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और प्रधानमंत्री जी का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल का विचार करते हुए और नई प्रेरणा और नई विजन देगा, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। जय हिंद, नमस्कार।